नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस इंसान की जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। एक ऐसा योद्धा जिसने रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल पार करके आधी दुनिया जीत ली। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। ये कहानी है भूख, दर्द, बदले और सत्ता की। ये कहानी है चंगेज खान की। ठंडी हवाओं और विशाल घास के मैदानों वाले मंगोलिया में एक छोटा सा लड़का जन्म लेता है। उसका नाम था तेमुजिन। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक विजेता बनेगा। तेमुजिन का बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। पिता की मौत के बाद सब बदल गया। जिस कबीले के लोग कभी उसके परिवार के साथ रहते थे, उन्हीं लोगों ने उसके परिवार को अकेला छोड़ दिया। अब उनके पास न खाना था, न सुरक्षा। कभी कभी कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता। कड़कड़ाती ठंड में उसकी मां बच्चों को बचाने की कोशिश करती, लेकिन इन कठिनाइयों ने तेमुजिन को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अंदर से पत्थर जैसा मजबूत बना दिया। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि इस दुनिया में जीने के लिए ताकत जरूरी है। एक दिन दुश्मन कबीले ने तेमुजिन को पकड़ लिया। उसे कैदी बना लिया गया। उसके हाथों में लकड़ी की बेड़ियां डाल दी गई। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन तेमुजिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग निकला। वो भागता रहा, ठंडी हवाओं के बीच, जंगलों और मैदानों से गुजरते हुए। और उसी रात उसने फैसला किया, अब वो कभी कमजोर नहीं बनेगा। समय बीतने लगा। तेमुजिन अब बड़ा हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपने आसपास योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी लोगों को समझना। वो गरीब हो या अमीर, अगर कोई बहादुर और वफादार होता तो तेमुजिन उसे अपने साथ जोड़ लेता। धीरे धीरे उसकी सेना बढ़ने लगी। उस समय मंगोलिया कई छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था। हर कबीला दूसरे से लड़ता रहता, लेकिन तेमुजिन ने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। उसने सभी कबीलों को एकजुट करना शुरू किया। कई लोग उसके दोस्त बने, कई दुश्मन, लेकिन तेमुजिन हर लड़ाई के साथ और मजबूत होता गया। फिर साल 1206 आया। सभी बड़े कबीलों ने उसे अपना नेता मान लिया, और उसी दिन तेमुजिन को नया नाम मिला, चंगेज खान, यानी महान शासक। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक अभियान। चंगेज खान की सेना बिजली की तरह हमला करती थी। उनके घोड़े इतनी तेजी से दौड़ते कि दुश्मन संभल भी नहीं पाता। उनके तीरंदाज चलते घोड़े पर भी निशाना लगा लेते। लेकिन चंगेज खान की सबसे बड़ी ताकत थी डर। वो जानता था कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी जीता जाता है। अगर कोई शहर बिना लड़ाई आत्मसमर्पण कर देता तो कई बार वो उन्हें छोड़ देता, लेकिन अगर कोई विरोध करता तो पूरा शहर तबाह कर दिया जाता। धीरे धीरे उसकी सेना चीन, मध्य एशिया और फारस तक पहुंच गई। जहां जहां उसकी सेना जाती, लोगों में डर फैल जाता। कहा जाता है कि कई शहरों ने सिर्फ उसका नाम सुनकर ही हार मान ली थी। लेकिन चंगेज खान का सबसे खतरनाक युद्ध अभी बाकी था। एक दिन उसके व्यापारियों और दूतों को एक बड़े साम्राज्य ने मार डाला। यह साम्राज्य था ख्वारिज़्म साम्राज्य। चंगेज खान गुस्से से भर गया। उसने बदला लेने की कसम खाई। फिर शुरू हुआ ऐसा हमला जिसने इतिहास बदल दिया। मंगोल सेना तूफान की तरह शहरों पर टूट पड़ी। कई शहर जला दिए गए, हजारों लोग मारे गए। इतिहासकार मानते हैं कि उसके युद्धों में लाखों लोगों की जान गई। इसी वजह से कुछ लोग उसे इतिहास का सबसे क्रूर विजेता कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसे महान नेता भी मानते हैं, क्योंकि उसने व्यापार मार्ग सुरक्षित किए, नए कानून बनाए, सेना को संगठित किया। उसकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। अब चंगेज खान बूढ़ा हो रहा था,
लेकिन उसके अंदर जीतने की आग अभी भी बाकी थी। 1227 में एक अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं वो घोड़े से गिर गया, कुछ कहते हैं बीमारी से मरा। सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता, और सबसे बड़ी बात, आज तक उसकी कब्र भी नहीं मिली। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका साम्राज्य रुक नहीं पाया। उसके वंशजों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया। आज भी इतिहास में उसका नाम डर, ताकत और विजय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। एक गरीब बच्चा जिसके पास बचपन में खाने तक को नहीं था, वही बच्चा आगे चलकर आधी दुनिया का मालिक बन गया। लेकिन उसकी जीत की कीमत लाखों लोगों का खून था। इतिहास में कई राजा आए और चले गए, लेकिन चंगेज खान ऐसा नाम बन गया जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महान और भावुक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।